हाय एवरीवन, आपका स्वागत है एक अनोदर व्लॉग में। तो आज हम खड़े हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस के बाहर। ओके, तो आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन रहेगा हाउ टू गेट एडमिशन इन पीएचडी इन अब्रॉड। ओके, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, पीएचडी एप्लीकेशन स्ट्रेट नहीं रहती जैसे आप अप्लाई करते हो मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, क्योंकि मास्टर्स और बैचलर्स में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है आपकी आईलेट्स, जीआरई, एफएल और अदर जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं उनसे। तो वो होती है आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। वो आपने फुलफ़िल कर दी तो आप स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन कर सकते हो अब्रॉड किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। बट पीएचडी के लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे कंप्लीट, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रहती है यूज़लेस, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आज हम बात करेंगे उन बेसिक फंडामेंटल्स की कि वो हैं क्या, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी है बिफोर योर पीएचडी एप्लीकेशन इन अब्रॉड। ओके, एंड इन योर होम कंट्री एज वेल। ओके, बट हम बात करते हैं इस चैनल पर हायर एजुकेशन अब्रॉड की, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि आपको अब्रॉड आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब बात आती है बेसिक फंडामेंटल्स की। तो वो हैं क्या? तो वो फर्स्ट रहेगी आपकी ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा रहेगा आपका रिसर्च प्रपोजल, तीसरा रहेगा आपकी डिजर्टेशन, चौथा रहेगा कि आपने कुछ रिसर्च किया है, लाइक आपका कोई कॉन्फ्रेंस पेपर हो या कोई आपका आर्टिकल हो। फिफ्थ रहेगा आपका इन डेप्थ नॉलेज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और लास्टली रहेगा सॉफ्टवेयर नॉलेज कि आपने किस सॉफ्टवेयर पर काम किया है, कोई सिमुलेशन किया है कि नहीं किया है, आपने थ्योरेटिकल स्टडी करी है या प्रैक्टिकल स्टडी करी है। तो थ्योरेटिकल में आप यूज़ करते हो कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद में आप उसका करते हो एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ें रहती हैं मेन बेसिक फंडामेंटल्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे ब्रॉडली अबाउट ऑल द फंडामेंटल्स कि ये मैटर कैसे करते हैं आपकी पीएचडी एप्लीकेशन में। अब बात होगी ट्रांसक्रिप्ट की कि ट्रांसक्रिप्ट कैसे मैटर करेगी आपकी पीएचडी एप्लीकेशन में। तो होता क्या है कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिफ्लेक्ट करती है आपके सभी मॉड्यूल्स को। तो उसमें आपको चाहिए हाई क्रेडिट स्कोर फॉर गुड रैंक यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड। तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी अबव 75, बिकॉज़ अगर आपके मॉड्यूल्स में बिलो 75% रहेंगे तो उसको कोई एंटरटेनमेंट नहीं करेगा। तो बेटर है कि आपको अपना स्कोर रखना पड़ेगा अबव 75 कि एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन में इंटरेस्ट क्रिएट हो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का। अगर लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है तो आपका चलेगा अबव 60 भी। ओके, सिमिलर लाइक आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हो तो आपको उसमें चाहिए बैंड 6 फॉर आईलेट्स और अदर्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ऐसी आपकी ट्रांसक्रिप्ट में आपको आपके सभी मॉड्यूल्स में चाहिए अबव 75। ओके,
कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका नॉलेज कितना है। अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को सभी मॉड्यूल्स में अबव 75 नहीं आते किसी रीज़न से, कि उनका कमांड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं है। तो फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होता है उसकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, कि उसके प्रोजेक्ट मॉड्यूल में कितने मार्क्स आए हैं। अगर उसके प्रोजेक्ट मॉड्यूल में सपोज करो अबव 80 आए हैं, तो वो चीज़ बैलेंस करती है उसकी एप्लीकेशन को, कि हाँ इसका कमांड है इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। सेकेंडली हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल की, क्योंकि ये होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए कंक्रीट। अभी आप सोच रहे होंगे ये व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट। तो इसका ऐसा रहता है कि आपको करना पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू, कि जिस टॉपिक में आपने अपना डिसर्टेशन किया है या उससे रिलेटेड कोई भी आपने चूज़ किया है टॉपिक, तो आपको वाया लिटरेचर रिव्यू गैप्स फाइंड करने पड़ेंगे, कि हाँ अभी तक ये चीज़ हो चुकी है और ये चीज़ अभी तक नहीं हुई है। तो आप पर्टिकुलरली ये गैप्स को फिल करोगे। ओके, तो ये रहता है कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट। अदरवाइज आप बनाओगे हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट, तो ये प्रोफेसर का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है रिसर्च प्रपोजल। तो आपको करना पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से। तो उससे रिलेटेड 100 to 200 300 जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आप आर्टिकल्स डाउनलोड करो और गैप्स फाइंड करो, और अपना पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम फाइंड करो कि हाँ ये प्रॉब्लम इन गैप्स को फुलफ़िल करती है। तो आपका रिसर्च प्रपोजल बनता है इम्प्रेसिव, आई कैची। ओके, कि ये इंटरेस्ट क्रिएट करेगा प्रोफेसर का कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे पीएचडी में एप्लीकेशन करने की। तो थर्डली अब हम बात करेंगे डिसर्टेशन की, कि डिसर्टेशन कैसे मैटर करती है। तो आपकी डिसर्टेशन भी होनी चाहिए कंक्रीट, ना कि आपने अपने मास्टर्स और बैचलर्स में अपनी डिसर्टेशन बनवाई है मार्केट से, जो भी एक्सपर्ट बना के देते हैं। तो वो बनाई हुई होनी चाहिए आपकी खुद की, क्योंकि उसमें भी आप क्या करते हो कि आप कोई प्रॉब्लम फाइंड करते हो ऑन बिहाफ ऑफ द गैप्स प्रोवाइडेड इन लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स। तो उससे क्या होगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट रहेगा इम्पोर्टेंट इन योर डिसर्टेशन। अभी बंदे क्या करते हैं कि वो बनवाते हैं एक्सपर्ट से, जो भी मार्केट में बना के देते हैं, और वो सबमिट कर देते हैं। तो उसमें उनके मार्क्स होते हैं 70, 75, 80। ओके, तो वो सोचते हैं कि हाँ मेरी डिसर्टेशन में तो मार्क्स अच्छे हैं, तो मेरा तो अभी पीएचडी में एप्लीकेशन करूँगा तो सिलेक्शन हो ही जाना है। बट जब आपकी डिसर्टेशन जाती है पर्टिकुलर प्रोफेसर के पास, तो वो चेक करता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो जब आपकी डिसर्टेशन बनाई हुई रहेगी किसी एक्सपर्ट से, तो एक्सपर्ट क्या करता है, वो बनाता है अपना पैसा आपकी डिसर्टेशन से। तो उसको मतलब नहीं है कि वो कोई गैप्स फिलअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो क्या करता है कि वो आपकी डिसर्टेशन में कुछ लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स उठाएगा और उसको
उस ट्रिवियल चेंजेस के साथ में और आपकी फाइल प्रिपेयर कर देगा। तो जब आपकी थीसिस रहेगी बेस्ड ऑन ट्रिवियल चेंजेस, तो प्रोफेसर को मालूम चल जाएगा कि इस बंदे का रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, इसने अपनी डिजर्टेशन बनवाई है मार्केट से। तो वो फिर चूज करेगा अनदर कैंडिडेट को, ना कि आपको, क्योंकि वो रिसर्च आपका खुद का किया हुआ ही नहीं है। और जो रिसर्च किया है वो है बेस्ड ऑन ट्रिवियल चेंजेस, तो इट डजंट मेक एनी सिग्निफिकेंस इन रिसर्च इंडस्ट्री। ओके, तो जब आपका कंक्रीट डिजर्टेशन नहीं होगा तो आपके कितने भी मार्क्स हो, 90% हो, 85 हो, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी 4th नंबर पर आता है कि आपके होने चाहिए कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल आर्टिकल्स। ओके, तो एक्चुअल में ये नहीं होता है मैंडेटरी। ओके, बट ये आपकी प्रोफाइल को बनाएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब आप अपना CV बनाओगे तो उसमें ऐड करोगे कि आपने कुछ पब्लिश किया है, पेपर्स जो हैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या सपोज करो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, या आपका है कोई जर्नल आर्टिकल्स जो कि बेस्ड है आपकी डिजर्टेशन पर। तो ये इम्पेक्ट करता है प्रोफेसर को कि हाँ, ये बंदा जेन्युइनली क्यूरियस है PhD के लिए और ये डेडिकेटेड है अपने रिसर्च के लिए। तो ये आपकी प्रोफाइल को बनाता है अदर कैंडिडेट से डिफरेंट। तो वो वैल्यू देता है आपकी प्रोफाइल को, और हाँ, वो अप्रूव करता है कि तुम करो अपनी एप्लीकेशन। जब प्रोफेसर बोलता है आपको एप्लीकेशन करने के लिए, इट मीन्स ही गेव यू हिज अप्रूवल फॉर योर PhD एप्लीकेशन। तो ये होती है फर्स्ट स्टेप PhD एप्लीकेशन की, जो रखती है कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। ओके, तो जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं 3 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट, दूसरा रिसर्च प्रपोजल, एंड तीसरा आपकी डिजर्टेशन। तो ये 3 इवेल्युएशन करती हैं आपकी PhD एप्लीकेशन की प्रोफाइल को। तो बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स प्रोफेसर विल डिसाइड इधर यू विल गो फॉर PhD or not. If you will get approval from the professor, that means you can straight away apply for PhD application. Okay, तो अब आपकी जर्नी होती है स्टार्ट यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने PhD एप्लीकेशन के लिए डिस्कस किए थे 6 बेसिक फंडामेंटल्स, बट अपनी PhD जर्नी स्टार्ट हो गई आफ्टर 4 बेसिक फंडामेंटल्स, जिसमें आर्टिकल्स और कॉन्फ्रेंस पेपर मैंडेटरी नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि अदर 2 का क्या हुआ? तो वो पिक्चर में आते हैं कि जब आपको प्रोफेसर अप्रूवल कर देता है PhD एप्लीकेशन के लिए, तो उसके बाद में वो क्या बोलता है आपको कि अब आप अपनी PhD एप्लीकेशन स्टार्ट करो, और जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करो आप तो अपना स्काइप एड्रेस या गूगल मीट एड्रेस उस एप्लीकेशन में इंसर्ट करो, और हम फिर करेंगे 1-to-1 इंटरव्यू।
ओके। जब आपको मिल जाता है प्रोफेसर का अप्रूवल, तो अब आपकी पीएचडी एप्लीकेशन हो जाती है स्ट्रेट, कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं फुलफ़िल। तो अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब आपकी पीएचडी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि अब आपकी बात होगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रोफेसर से। तो अब वो करेगा आपका 1-to-1 इंटरव्यू। जब वो आपका 1-to-1 इंटरव्यू करेगा, तब हमारे लास्ट 2 बेसिक फंडामेंटल्स आएंगे पिक्चर में, जो कि है आपका इन डेप्थ नॉलेज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और दूसरा है कि आपने अपनी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टडी में कितना कमांड पाया है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स पर, और अपनी राइटिंग में, रीडिंग में जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं पीएचडी के। सपोज अब आपका स्टार्ट हो गया है पीएचडी इंटरव्यू, तो आप उसको प्रिपेयर करोगे ऑन बेस्ड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और योर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो इसका रहेगा बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट, ओके। तो हम पर्टिकुलर इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे एक अनदर व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है पीएचडी एप्लीकेशन का। तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पीएचडी एप्लीकेशन के लिए जाना चाहता है, तो वो इन सारे बेसिक मॉड्यूल को फुलफिल करे, और बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूल्स यू विल गेट एडमिशन इन पीएचडी। तो हमने इस वीडियो में ये सारा डिस्कस किया है कि आपका पीएचडी एप्लीकेशन का स्मूथ प्रोसेस कैसे रहेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉडली इन अनदर ब्लॉग। तो अब बात यहाँ आती है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इवैल्यूएट करने में आसानी रहेगी कि किसको पीएचडी एप्लीकेशन करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि वो पीएचडी इसलिए करना चाहते हैं कि उनको अब्रॉड जाना है, लाइक यूके, तो अपने डिपेंडेंट को लेकर आना चाहते हैं, ओके। यही है फैक्ट की बात, ओके, जो आप समझ गए हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो उन लोगों को पहले अपनी रिक्वायरमेंट सारी चेक करनी पड़ेगी कि वो ये फुलफ़िल करते हैं कि नहीं करते। अगर वो एप्लीकेशन की सब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग फॉर नाउ। वी विल गो फॉर इंटरव्यू व्लॉग इन नेक्स्ट सेक्शन, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।